एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। सरपंच जी जल्दी चलिए। हो क्या हुआ? चाचा, वो चाचा बंसी चाचा खत्म हो गए। सरपंच जी मर गए वो। क्या? कैसे? हाँ, पहले चलिए हमारे साथ। मिट्टी ही नहीं हुई सिर्फ वहां पे, कुछ और भी है। क्या? अरे बोलता क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, चल जल्दी। जीभ भी खराब पड़ी है। छाता कहाँ गया? हाँ ये रहा, चल। अरे हटिए सब लोग, भीड़ काहे लगा रखी है ऐसे? ऐसे तो हमेशा गाली देते थे कि बंसी बुढ़ा अय्याश है, बदतमीज है, और अब देखिए मगरमच्छ के आंसू टपकाने आ गए सब कि कहीं से थोड़ा सा पैसा या जमीन मिल जाए इनकी। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। वसीयत लिखा के मरे हैं वो, केवल हम ही जानते हैं कि कौन वारिस है इनका। चलिए जाइए, पंचायत को अपना काम करने दीजिए। हाँ लट्टू, चल बेटा, दिखा क्या हुआ। जी जाता हूं। हे राम, ये सब क्या है लट्टू? किसी और ने तो नहीं देखा ना ये सब? नहीं सरपंच जी, हम अभी सवेरे चाचा के लिए चाय नाश्ता लेके आए तो देखा यहाँ ये हाल हुआ पड़ा था। लेकिन सरपंच जी, ये अभी भी हो रहा है। वो उधर देखिए। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? भारद्वाज जी को बुला कर ले आ, और सुन, किसी से एक शब्द भी मत कहना। हम वहां बरगद के नीचे बैठे हैं, यहां रुकना ठीक नहीं। जी जाता हूं। का हुआ सरपंच जी? इतना आनन फानन में काहे बुला लिया हमें? का हुआ? आप खुद ही देख लीजिए। आइए, अकेले अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी, इसलिए यहां बैठे थे। हे शंभू, ये क्या? आप दोनों तुरंत बाहर जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए और यहाँ से जब तक हम न कहें कहीं जाइएगा मत। चलिए सरपंच जी, हम लोग उधर रहते हैं। भारद्वाज जी तो दरवाजा बंद करके अभी मंत्र वंत्र पढ़ेंगे, तब जाके कुछ सही होगा। जो भी होगा पता चल जाएगा। अरे सरपंच जी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे कैसे अपने आप दीवार पे, छत पे, हर जगह गोल गोल चौक घिसी चली जा रही है? कुछ लिखा भी होता तो समझ आता। पहले शोभा गायब हो गई, अब चाचा जी मर गए। माँ बाप तो याद भी नहीं है हमें। यही थे, जो भी थे, जैसे भी थे हमारे। देख बेटा, तुझे अगर पता ना होता कि वारिस तू ही है तो मैं ही क्या, कोई भी कहता तूने ही अपने चाचा को मारा है, और पूरा गांव खुश ही होता कि इस घटिया जानवर को किसी ने मार दिया है। लेकिन समस्या इनके मरने की नहीं है, समस्या तो दीवार पर अपने आप घूमती चौक है। अगर गांव में ये बात फैल गई तो वसीयत में तुमको मिला ये मकान जला देंगे गांव वाले। सरपंच जी, हम एक बात सच सच कहें? हाँ कहो। हमको ही चाचा जी की कोई संपत्ति का कुछ नहीं चाहिए। रुपया पैसा, मकान, दुकान, खेत खलिहान, कुछ नहीं चाहिए हमें। केवल हमारी शोभा को ढूंढवा दीजिए सरपंच जी। जिस दिन वो गायब हुई रही, हम दोनों भाग रहे थे गांव छोड़ के। शादी करके शहर में रहने जा रहे थे। हम दोनों 12वीं पास हैं। शहर में कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाती। चाचा का अत्याचार और
सहन नहीं हो रहा था हमसे सरपंच जी। अत्याचार मतलब? क्या हुआ भरद्वाज जी? भरद्वाज जी क्या हुआ? अरे दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भरद्वाज जी। लट्टू तोड़ दे दरवाजा। लट्टू आजा, खुल गया। हैं? ये अपने आप कैसे खुल गया? भरद्वाज जी, भारद्वाज जी, भरद्वाज जी। सरपंच जी वो देखिए उधर छत पे। हे प्रभु, ये आज क्या दिखा रहे हो? जो भारद्वाज पूरे गांव को इस अदृश्य शक्ति से बचा सकते थे, वो खुद चिपकली की तरह छत से चिपक के चौक लिए दीवार पे लिखे जा रहे हैं, और उस तरफ अपने आप एक चौक लिखे जा रही है। लट्टू, ये क्या? लट्टू क्या करें बेटा? हम ही लोग जला दे मकान? हमने कहा था ना सरपंच जी, हमें इस घटिया आदमी का कुछ नहीं चाहिए। जलाना पड़े तो जला देते हैं, या याशी का ठिकाना। वो रहा मिट्टी का तेल, 2 कनस्तर केरोसिन में पूरा मकान जला के राख कर देंगे हम। लट्टू, माचिस है क्या? हाँ, अंदर होगी रसोई में। रुके, हम लेके आते हैं। अरे यहाँ मकान जलाने की नौबत आ गई है और तुमको वापस अंदर जाना है माचिस लेने? अरे कुछ नहीं होगा हमें सरपंच जी, चिंता मत कीजिए, हम 2 मिनट में आते हैं अभी माचिस लेके। सरपंच जी, सरपंच जी क्या हुआ? क्या हुआ सरपंच जी? अरे अरे बाप रे, हे भगवान। सरपंच जी हवा में कैसे? नहीं नहीं सरपंच जी, अपने आप इनकी गर्दन कैसे टूट गई? 1 मिनट, इनका ये हाल है यहाँ पे तो भरद्वाज जी, भरद्वाज जी, भरद्वाज जी, भरद्वाज जी। नहीं, भरद्वाज जी आप भी? हे भगवान, भरद्वाज जी ने खुद अपनी गर्दन तोड़ ली। सरपंच जी हवा में उड़े और फिर उनकी गर्दन भी टूटी। यहाँ चाचा ऐसे पड़े हुए हैं जैसे इनके ऊपर से ट्रक चला गया है। ये सब हो क्या रहा है भगवान? हम शोभा को ढूंढें या इन सब में यहीं फंसे रहें? ये क्या? अब चौक गोल गोल नहीं घूम रही। हे भगवान, ये तो सचमुच कुछ लिख रहा है। क्या लिखा है? हैं? लट्टू, ये तो हमको क्या लिख रहा? अच्छा, लट्टू, हमको बाहर ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। बाहर कौन है ये? हम यही हैं, इसी मकान में। उस रात हम स्टेशन जा रहे थे। तुमने मना किया था इस मकान के सामने से जाने को, लेकिन छोटा रास्ता है और हमें देर हो गई थी, तो हम यहीं से जा रहे थे। तब तुम्हारे चाचा, सरपंच जी और भरद्वाज जी तीनों यहाँ शराब पी रहे थे। भरद्वाज जी ने हमें देख लिया और बुलाया। हम किसी तरह इन लोगों को बेवकूफ़ बना के निकल ही रहे थे कि सरपंच जी ने पीछे से आके हमें पकड़ लिया और एक हाथ से हमारा मुंह बंद कर दिया। भरद्वाज जी ने दरवाज़ा बंद किया और तुम्हारे चाचा ने पीछे जो तहखाना बना है वहाँ ले गए, लेकिन इनको कुछ करने नहीं दिया। हमने छुरा लेके घोंप दिया हमने अपने आप को। हाथापाई में गर्दन टूट गई हमारी। नहीं नहीं नहीं, नहीं शोभा, नहीं। हमारी लाश को वही जमीन खोद के गाड़ दिया इन्होंने। अंतिम संस्कार करवा दो हमारा, मुक्ति दे दो हमें, तुम्हारी शोभा। एक अधूरी कहानी सीजन 2।
स्पार्टर, कहानी खत्म होने के बाद